नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहा जाए कि हमारी सोच, हमारे अपने विचार किसी भी दवा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। आज हम मन और शरीर के इसी गहरे कनेक्शन को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे हम खुद के सबसे बड़े हीलर बन सकते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या सिर्फ सोचने से हम सच में बीमार पड़ सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन साइंस भी अब ये मानती है कि हमारा हर एक विचार, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है। दरअसल हमारा मन सिर्फ सोचने समझने की मशीन नहीं है, ये तो हमारे पूरे शरीर का डायरेक्टर है। अगर मन इसे सुकून वाला संगीत देगा तो शरीर आराम महसूस करेगा, और अगर मन में ही उथल-पुथल मची है तो शरीर का थकना तो तय है। तो ये कनेक्शन आखिर काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, मन और शरीर दो अलग-अलग पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही घर में रहने वाले दो साथी हैं। जो एक को महसूस होता है, उसका असर दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। हमारे हर विचार का, हर एक इमोशन का और हम जो भी मानते हैं, उसका सीधा असर शरीर के हर एक सेल पर होता है। अगर मन में लगातार नेगेटिविटी, टेंशन या गुस्सा भरा हुआ है, तो शरीर धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मन में शांति है, खुशी है, तो वही शरीर खुद को हील करना यानी ठीक करना शुरू कर देता है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई अकेले में है और अचानक से कोई तेज आवाज आती है। क्या होता है? तुरंत दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, बॉडी एकदम से लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाती है। ये सब क्यों हुआ? सिर्फ एक डरावने विचार की वजह से। तो पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? असल में हमारा दिमाग एक ऐसी केमिकल फैक्ट्री है जो 24 घंटे चलती है। हमारा हर विचार एक ऑर्डर की तरह काम करता है, जो ये तय करता है कि इस फैक्ट्री में कौन से केमिकल्स बनेंगे, और ये केमिकल्स फिर सीधे हमारे शरीर में घुल जाते हैं। जब हम टेंशन में होते हैं तो दिमाग कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बनाता है। ये हमें एक तरह के अलर्ट मोड में डाल देते हैं। और जब हम खुश होते हैं तो सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमें सुकून और खुशी का एहसास कराते हैं। अब देखिए, थोड़ी देर का तनाव तो चलता है, लेकिन अगर ये फैक्ट्री लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स ही बनाती रहे तो शरीर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है, डाइजेशन बिगड़ जाता है, शरीर में हर वक्त एक खिंचाव बना रहता है और नींद भी उड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम खुश और शांत होते हैं तो हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम और मजबूत होता है। हमारा नर्वस सिस्टम एकदम शांत रहता है, मूड स्टेबल रहता है, और कमाल की बात तो ये है कि ये हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए नेचुरल पेन किलर का काम भी करते हैं। तो सवाल फिर वही है कि हम अपनी इस अंदरूनी केमिकल फैक्ट्री को कंट्रोल कैसे करें? इसका सबसे पावरफुल टूल है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ये समझ लीजिए कि हीलिंग की मास्टर चाबी यही है। डॉक्टर धर्म सिंह खालसा जैसे एक्सपर्ट्स इसे मेडिकल मेडिटेशन कहते हैं। मतलब ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक तरीका है जिससे हम जानबूझकर अपने दिमाग की केमिस्ट्री को बदल सकते हैं और शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत को एक्टिवेट कर सकते हैं। मेडिकल मेडिटेशन के 3 मेन हिस्से हैं। पहला है सांस, जो हमारे इमोशंस और नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है। दूसरा है पोस्चर या मुद्रा, जो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर एनर्जी के फ्लो को अच्छा बनाती है। और तीसरा है मंत्र, जो साउंड वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके दिमाग को शांत करता है। और इसका असर हमारे दिमाग पर सीधा सीधा दिखता है। देखिए, नॉर्मल टेंशन वाली हालत में हमारे दिमाग की तरंगें, जिन्हें बीटा वेव्स कहते हैं, बहुत तेज और छोटी होती हैं। लेकिन ध्यान के दौरान ये तरंगें लंबी और शांत हो जाती हैं, अल्फा और थीटा वेव्स में बदल जाती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे दिमाग का रिलैक्स मोड ऑन हो गया हो, और असली हीलिंग इसी मोड में होती है। चलिए इस प्रोसेस को एक और कमाल के तरीके से समझते हैं। हमारी अंदर ही एक फार्मेसी है, एक दवा की दुकान है, जो बाहर के किसी भी मेडिकल स्टोर से कहीं ज्यादा पावरफुल है, और ध्यान उस भीतरी फार्मेसी को खोलने की चाबी है। हमारा शरीर बेसिकली 2 मोड में काम करता है। एक है तनाव वाला मोड, जिसे फाइट या फ्लाइट कहते हैं, जहां सारी एनर्जी सिर्फ जान बचाने में लगती है। लेकिन ध्यान के दौरान ये रेस्ट एंड रिपेयर मोड में चला जाता है, जहां शरीर की सारी एनर्जी खुद को ठीक करने और मरम्मत करने में लग जाती है।
और ये बदलाव कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये जमीन आसमान का फर्क है। तनाव की हालत में शरीर की हीलिंग लगभग बंद हो जाती है, क्योंकि सारी एनर्जी तो बाहरी खतरे से निपटने में जा रही है। लेकिन ध्यान के दौरान शरीर अपनी लगभग सारी ताकत खुद को ठीक करने और रिचार्ज करने में लगा देता है। जब शरीर का ये अंदरूनी डॉक्टर काम पर लगता है तो कमाल की चीजें होती हैं। बॉडी के सेल्स तेजी से रिपेयर होने लगते हैं, नींद और हीलिंग से जुड़े हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स यानी टी सेल्स और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और शरीर में जो अंदरूनी सूजन होती है वो भी कम होने लगती है। तो फिर एक हेल्दी लाइफ का असली सीक्रेट क्या है? ये सिर्फ अच्छी डाइट और एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है। असली सीक्रेट है इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को एक साथ लेकर चलना। ठीक जैसे शरीर को डिटॉक्स की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी होती है। जब हम गुस्सा, दुख या गिल्ट जैसे इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, तो वे शरीर में एक तरह का एनर्जी ब्लॉकेज बना देते हैं, और यही रुकी हुई एनर्जी आगे चलकर बीमारियों की जड़ बन सकती है। और आखिर में सबसे शक्तिशाली दवा है विश्वास। जब हम पूरे दिल से ये मान लेते हैं कि हम ठीक हो सकते हैं, तो हमारा शरीर उस विश्वास पर रिएक्ट करता है। साइंस इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहती है, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा विश्वास हमारी बायोलॉजी को बदल सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, हमारा मन हमारे शरीर का बॉस है। अगर हम अपने मन को शांत रखना सीख ले, तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहने लगेगा। सेहत की चाबी कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। तो सवाल बस इतना सा है, अगर सबसे पावरफुल फार्मेसी हमारे अंदर ही मौजूद है, तो इसे खोलने के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जा सकता है?